आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। आप सभी से अपील है कि मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 0112397804 और 1075। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना में आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन में आयुष्मान हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप आयुष्मान कार्ड और डीआईएस कार्ड जनरेशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे। श्री चौहान आयुष्मान योजना में उपचार का लाभ प्राप्त कर चुके हितग्राहियों से संवाद भी करेंगे। आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन दोपहर 3 बजे भोपाल स्थित मिंटो हॉल में होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट cbse.gov.in और cbseresults.nic.in पर उपलब्ध है। ये परीक्षा परिणाम बोर्ड द्वारा तय की गई वैकल्पिक आकलन नीति के आधार पर घोषित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि वो संसद और उसे चुनने वालों का कोई सम्मान नहीं करता। आज संसद भवन परिसर में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद में पेश किए गए बिल देश के लोगों के लिए हैं और विपक्ष उन पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों द्वारा पेगासस जासूसी और कृषि कानूनों सहित कई मुद्दों पर हंगामे के कारण बाधित हुई। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पहले सेमीफाइनल में भारत विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2 के मुकाबले 5 गोल से हार गया है। कांस्य पदक के लिए भारत का मुकाबला दूसरे सेमीफाइनल में हारने वाली टीम से 5 अगस्त को होगा। एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में भारत की अनुरानी क्वालिफाई नहीं कर सकी। कुश्ती में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में सोनम मलिक मंगोलिया की बोलोरतुइया खुरेलखू से हार गई। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहन वेल्टरवेट वर्ग में सुरमेनली के साथ कल सुबह सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी और महिला हॉकी के सेमीफाइनल में कल दोपहर बाद 3:30 बजे भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। बात करेंगे मौसम की। प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में हो रही भारी बारिश की वजह से बनी बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज आपात बैठक बुलाई। इस बैठक को मंत्रालय में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने राहत कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इधर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ ही वायुसेना के अधिकारियों से भी रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जानकारी ली गई। बाढ़ के हालात की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण ग्वालियर चंबल क्षेत्र के 1171 गांव प्रभावित हुए हैं। इनमें विशेषकर शिवपुरी श्योपुर में 800 मिलीमीटर बारिश होने से यहां अप्रत्याशित बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी है। उन्होंने कहा कि कल से ही राहत बचाव कार्य जारी है और एनडीआरएफ और एयरफोर्स के बचाव दल को बुला लिया गया है। श्री चौहान ने बताया कि अब तक 1600 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गौरतलब है कि शिवपुरी जिले में पिछले 3 दिन से हो रही लगातार बारिश के बाद कई क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर है। मुरैना में चम्बल नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। जबलपुर में कभी झमाझम तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। कुल बारिश का आंकड़ा यहां 16 इंच को पार कर गया है। कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत आगरमालवा जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों पर मनाए जाने वाले अन्न उत्सव की तैयारियों का जायजा कल जिले की सुशासन टीम के सदस्यों ने लिया। शहडोल जिले में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस अब ऑनलाइन भी बन जाएगा। इसके लिए सारथी पोर्टल एनआईसी के सहयोग से शुरू किया गया है।
सतना जिले के रैगांव में विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। कल यहां सिंगरौली से 1550 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भेजी गई। होशंगाबाद जिले में समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी 10 दिन बाद एक बार फिर से शुरू हो गई है और बैतूल जिले में पहली बार इस सीजन में सोयाबीन के दाम 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के पार हो गए हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।